बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 5 शायद यही जीवन है। शब्दार्थ: असमंजस, कुछ ना सूझना, समयाभाव, समय का अभाव या कमी, नीड, घोंसला, निहारना, प्यार से देखना, निश्चिंत, बिना किसी चिंता के, अचेत, बेसुध, मूर्छित, होश न आना, अवलंब, सहारा, आशंकित, शंका करना, अतरंग बातें, पक्षी जगत का अंदरूनी व्यवहार। आगे है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? उत्तर, लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। दूसरा प्रश्न, चिड़िया का रंग रूप कैसा था? उत्तर, चिड़िया का रंग जैतूनी हरी, नीचे के अंग सफ़ेद और जंग जैसे रंग की शिखा थी। आगे है, चिड़िया के कितने बच्चे थे? उत्तर, चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? उत्तर, बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की तरफ उठाकर भोजन की मांग करते थे। अगला प्रश्न, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? उत्तर, घोंसलों से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। अगला प्रश्न, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, बिल्ली के भय मतलब या डर तथा हमले से बचाने के लिए लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। अगला प्रश्न, बच्चे अपनी मां से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? उत्तर, बच्चे घोंसले से मुख निकाल कर ची ची कर अपनी मां से संपर्क स्थापित करते थे। अगला प्रश्न, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा क्यों मुक्त नहीं हो पाया? उत्तर, चौथा बच्चा इसलिए मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि वह तीनों से छोटा था। अगला प्रश्न, लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? उत्तर, लेखिका को अपनी बेटी भी एक चिड़िया के समान लग रही थी। उसे लगा कि जैसे वह भी एक दिन स्वतंत्र जीवन की इच्छा से एक दिन उड़ जाएगी, इसलिए वह उदास हो गई। अगला प्रश्न, जीवन परिवर्तनशील है, इस तथ्य के बारे में आप कोई उदाहरण लिखो। उत्तर, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जीवन परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता में ही जीवन है, क्योंकि स्थिर होना जड़ होना है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, वह पलता है, बढ़ता है, धीरे धीरे किशोर से बड़ा होता है, एक दिन युवक बनकर वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। इन सभी प्रश्नों को आपने याद करना है और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद दोस्तों।